हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन पार्ट देखने से पहले आई होप देख लिया होगा इंट्रो, और कोई क्वेश्चन फंसा होगा तभी यहाँ पे आए हो। अगर ऐसा नहीं है तो पहले इंट्रो पार्ट जाके देखो, उससे सॉल्व करो, देन जो फंसे क्वेश्चन वो यहाँ से देखो। तो फर्स्ट है जो हमें बताना है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मैं लंबा सा क्वेश्चन नहीं उतारा है मैंने, और एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो तो समझ में आता रहेगा कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कैसे होता है इसका, हम क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे। मैं इसमें कुछ बोल नहीं रही हूँ बिकॉज ये भी बिल्कुल इजी होते हैं। तो यहाँ पे 2 ये पता होगा, यहाँ से क्या है, यानी कि ये 2m क्यू क्या होना चाहिए, 2m 5n के रूप में होना चाहिए है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये हो गया हमारा शांत। अब दूसरा 7/18 इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो पता ही होगा, ये तो करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगेन 5 0 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया, शांत। तीसरा अब इसका हमें एलसीएम करना होगा, तो कर लेते हैं। अब 9 1 अगर हम देखें तो क्या है, 2 और 5 से तो कैलकुलेट नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ नया आया क्या। तो इसलिए अगर हम ऐसे भी कर दें तो क्या है, अनवसानी अशांत हो गया। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में केवल, तो रेफरेंस में जाने के बाद तो और भी, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाते हैं। बस एलसीएम पता होना चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, फिर से कर लेते हैं साइड में। आप लोग अपनी कॉपी में करते रहो। यहाँ से आ गया हमारा शांत। बस हमें ये देखना है कि इस रूप के अलावा कोई ना आए, 2m 5n ही होना चाहिए। तो 4 क्वेश्चन देख लिए, अब फटाफट से और 6 क्वेश्चन देख लेते, बिकॉज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब केवल मैच करते रहो आप लोग अपना आंसर जो लगाया है आपने।
अब हमने इंट्रो में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा था, जो भी शांत हैं उन्हें हमें किस रूप में दिखाना था, हमें उसे दशमलव के रूप में दिखाना था। तो दशमलव के रूप में हमारा सेकंड क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट में जितने भी शांत आए हैं उन सबको हमें दिखाना है दशमलव के रूप में। तो अब हम लोग वो समझ लेते हैं कैसे होगा। अब शांत जो जो आए हैं, तो पहला ही हमारा शांत आया था, पहला हमारा कुछ ऐसा था। तो हमें क्या होता है कि इसमें जोड़े बनाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो इस पे भी 5 करेंगे, तो 5 कर दिया। लेकिन अब केवल नीचे करें तो गलत हो जाएगा, ऊपर भी कर देते हैं। 32 हो गया, नीचे क्या आ गया 3125 इंटू 32। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे और हमारा आ जाएगा 426 इंटू 10,000। अब बिकॉज 5 है तो इसको क्या कर देंगे, 5 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा आ गया सिंपल फॉर्म में। ऐसे ही सारे कैलकुलेशन बस सही होना चाहिए, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन काफ़ी लंबी होती है। तो ऐसे ही हम लोग फटाफट से अब स्पीड में सारे देख लेते हैं। अब ये कुछ हमने समझ लिए, ये चेंज हो गए दशमलव में। लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट में पीछे जाके चेक करो, एक क्वेश्चन था 6/15 का, जिसे मैंने बताया था गलत। चेक करो जाके, उस टाइम तक सही लग रहा होगा, वो भी बिकॉज सही है कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा सा गलती वो सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में उसको गलत उस टाइम बता के अब लास्ट में मैं बता रही हूँ। जो लास्ट तक वीडियो नहीं देख रहा है वो शायद हो गया होगा उसका। अब 6 इंटू 3 इंटू 5 आया था, लास्ट में जाके चेक करो। यहाँ से हम इसे काट सकते हैं तो आ जाएगा 2/5। वहाँ पे मैंने नहीं काटा था, तब मैं बताई थी इसे शांत, तब मैंने इसे अशांत बताया था। अब मैं बोल रही हूँ ये शांत है, एंड जाके एनसीईआरटी में चेक करो, ये शांत ही है आंसर शीट में भी। अब इसे चेंज करें तो कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पे तो हम मान सकते हैं 2 स्क्वायर 0, तो 2 स्क्वायर 0 5 1, ये है शांत। यहाँ पे बिकॉज कुछ हमने ज़्यादा बढ़ाया नहीं, तो 2/5 यहाँ से हमारा आ गया डायरेक्ट। ये तो बहुत ईजी है, तो इसको तो हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। मैंने ये क्वेश्चन लास्ट के लिए बचाया था, उस टाइम मैं गलत बताई थी, तो अब समझ में आ गया होगा। आ गया, ये तो डायरेक्ट 0.4 आ ही रहा है इसका आंसर ही, बहुत इजी है ये तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि आपको लगेगा वो शांत है, लेकिन नहीं होते वो, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। और बाकी मैंने सारे क्वेश्चन, अभी हमारे कुछ एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, जो कि टाइप कोई नहीं है, वो बस क्वेश्चन कर दिया है, थोड़ी सी लेंदी करने को एक्सरसाइज, तो अब हम लोग वो देखें। हमारे थर्ड के 3 क्वेश्चन, 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें 2 चीज़ें बतानी है। पहला कि ये प्रमेय है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं, एंड द सेकेंड थिंग इज बतानी है कि अगर है तो उसका हर, यानी कि नीचे जो क्यू दिया है वो
उसका प्रसार कैसा होगा, यानी कि शांत होगा, अशांत, आवर्ती होगा। तो पहले तो ये हम देखें तो ये प्रमेय संख्या ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शांत है, शांत तो हमें डायरेक्ट पता चल गया। और जब ऐसे होता है तो यानी कि क्यू का प्रसार भी शांत होगा। तो ये आ गया यहाँ से हमारा शांत, और आ गया परमेय संख्या। पहले हम परमेय संख्या लिख देंगे। ये अगर हम देखें तो ये अशांत अनावर्ती है, तो यानी कि ये अपरमेय है, तो इसमें हमें कुछ बताना नहीं। और ये अगर हम देखें तो ये भी प्रमेय है। अब परमेय संख्या है तो कौन सी है, ये बिकॉज बार बार रिपीट होती जाएगी, यानी कि ये अशांत है या फिर अनमसानी। और दूसरा क्या है, आवर्ती, बिकॉज बार बार रिपीट हो रही है। तो